ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा कि दूसरों के भरोसे जंग नहीं जीती जाती है। अगर आपको जंग जीतना है तो अपने हथियारों को तेज कीजिए, अपने आप को आत्मबल के साथ, अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ाइए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी ग्रेड सेकंड हेतु स्नातक स्तर वाला जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें कबीर ग्रंथावली को हम पढ़ रहे हैं शाम के 8 बजे वाली क्लास में। कल होली की वजह से कल क्लास नहीं डाली है और आज राम राम का दिन है, तो आप सभी साथियों को एक बार फिर से होली का राम राम, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से नियमित रूप से वापस अपनी क्लासेज जो प्रारंभ हो रही है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कबीर ग्रंथावली के अंदर जो सुमिरन का अंग है, दूसरा जो अंग है, पहला गुरुदेव को अंग, दूसरा सुमिरन को अंग, ये देख रहे हैं। इसमें आज आगे की साखियाँ हैं जो देखते हैं। कबीर ग्रंथावली जो श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित है, इसमें 5 अंग देखेंगे और 10 पद है जो अपने पाठ्यक्रम में है। चलिए प्रारंभ करते हैं साखी को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4800 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह, सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। कि कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख, और जाका बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख। इस साखी के अंदर कबीर साहब क्या कहते हैं, देखिए। वासा, वासा यानी निवास। वासा का क्या अर्थ होता है? वासा या वासा निवास, ठीक है। गोर यानी कब्र, कब्र में, ठीक है। कबीरदास साहब क्या कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख। कबीर साहब कहते हैं कि हे जीव, हे जीवात्मा, हे प्राणी, हे मनुष्य, तू सोया हुआ क्या कर रहा है। कबीर सूता क्या करे कि तू सोया हुआ क्या कर रहा है। उठी न रोवे दुख, कि उठकर आगे बढ़, जागकर उठकर अपने प्रभु के समक्ष अपने दुखों का निवेदन क्यों नहीं करता है। उठी न रोवे दुख, रोवे दुख यानी अपना जो दुख है, अपने तुम्हारी जो पीड़ा है, तुम्हारे जो कष्ट है, तो जाग और प्रभु के समक्ष उनको बता। प्रभु को अपना जो दुख है प्रभु के समक्ष तू रो, अपने दुखों का जो निवेदन है वो प्रभु के समक्ष तू कर। और यह बात जाका बासा गोर में सोवे क्यों, सोवे क्यों सो क्यों सोवे सुख। ये बात निवेद की, प्रभु से निवेदन कर अपने जो भी दुख है। और ये बात समझ में नहीं आती कि जिसका निवास कब्र में है वह सुखपूर्वक क्यों कर सोता है। कि जाका बासा गोर में, कि जिसका निवास स्थान कब्र में है, जब पता जीवन में इतने दुख वगैरह कि जिनका निवास स्थान कब्र में है, सो क्यों सोवे सुख। तो जिसका निवास कब्र में है वह सुखपूर्वक है जो क्यों कर सोता है। सुखपूर्वक किस प्रकार सो सकता है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर तकलीफें हैं, दुख है, तो फिर तुम अपने दुखड़े को उस परमात्मा के, उस प्रभु के समक्ष उनको निवेदन कर, अपने दुखड़ों को बता, ताकि वो तुम्हें सद्मार्ग दिखाएं। तो तू सोया सोया क्या कर रहा है। अब इसी बात को हम मोटिवेशन के तौर पर अपनी पढ़ाई से संबंधित जोड़ें तो आपके सामने अगर कोई भी समस्या है, कोई भी दुविधा, किम कर्तव्य मूड की स्थिति में है कि मैं किसकी तैयारी करूं, क्या तैयारी करूं, किन किन चीज़ों से पढूं, तो जब आपको समझ नहीं आ रही तो आपके समक्ष जो भी गुरु है, जो भी जानकार है, जो भी आइडल है आपका, उसके समक्ष अपनी जो बात है, अपना जो दुखड़ा है कि मैं किसकी तैयारी करूं, मैं किस पाठ्यक्रम के द्वारा, किन किन चीज़ों, किन बुक्स के द्वारा तैयारी करूँ, तो उनको आप बताओगे कि मेरे पास ये चीज़ें मुझे कुछ समझ में, तो वो आपकी समस्या का समाधान है जो करेंगे। और अपने आप सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसी प्रकार यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि तू सोया सोया क्या कर रहा है, उठकर अपने दुखों को प्रभु के समक्ष बता। और जब यह बात तुझे पता है कि जाका बासा गोर में, कि जिस व्यक्ति का निवास कब्र में है उसको तो सुखपूर्वक सोना भी नहीं चाहिए। पता है कि मैं दुखों में हूँ, कब्र में हूँ, तो उसको तो उठकर जागना चाहिए, अपने दुखड़ों को प्रभु के समक्ष बताना चाहिए, ताकि उस चीज़ से छुटकारा पा सके, आगे बढ़ सके। चलिए साहब अगली साखी देखिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई ये बात क्या है। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाई, और तेरे सिर परी जम खड़ी, खर्च कदे का खाई। बहुत अच्छी है। गाई, जम यानी काल, यमराज, और कथिका, कदे यानी कथिका या कदा, खर्च यानी दैनिक खर्च, दैनिक भोजन, ठीक। खर्च यानी दैनिक भोजन। क्या कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाई। कबीरदास साहब कहते हैं कि हे जीव, हे मनुष्य, तू सोया हुआ क्या कर रहा है यार। जाग कर तू गोविंद के गुणगान कर, उस प्रभु के गुणगान कर, गुण गोविंद के गाई, कि उस गोविंद के, परमात्मा के, ईश्वर के, उसके गुणों का बखान कर तू राम राम रट। तेरे सिर परी जम खड़ी, खर्च कदे का खाई। कि यार तेरे सिर के ऊपर तो यमराज खड़ा है, तेरे सिर परी जम खड़ी, तेरे सर के ऊपर तो यमराज खड़ा है, काल खड़ा है, वह पता न कब से जीवों को दैनिक भोजन के रूप में है जो खा रहा है। खर्च कदे का खाई,
जो तेरे सिर पर यमराज खड़ा है, जो काल खड़ा है, ये जो समय है ये तो जाता जा रहा है। और जो काल और यमराज है वो तो जीवों को दैनिक भोजन के रूप में खर्चे कदे का खाई, वो तो दैनिक जीवन के रूप में कदे का यानी कति का, वो तो हमेशा से जीवों को खाता रहा है अपने दैनिक भोजन के रूप में। यानी कि उस यमराज से मुक्ति के लिए तुझे क्या करना है, प्रभु की भक्ति करनी है जो जरूरी है। कि कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाए, कि सूता सूता क्या कर रहा है बेवकूफ़, तू भगवान का भजन कर, ईश्वर की भक्ति कर। तेरे सिर पर तो यमराज खड़ा है, जम खड़ा है, जो क्या खर्चे कदे का खाई, वो तो अपने दैनिक भोजन के रूप में, जिसके जो जीवन को सार को नहीं समझ पाता, आता है ज़िंदगी में खाता पीता मौज करता है, उसको यमराज जो अपने दैनिक भोजन के रूप में काम में ले रहा है। और उससे तू छुटकारा चाहता है, अगर उस यमराज से मुक्ति चाहता है तो फिर तुझे क्या करना है, गुण गोविंद के गाने पड़ेंगे, यानी प्रभु की भक्ति है जो करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो फिर लाइक शेयर ठोक दीजिए, और पहली बात है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगली साखी देखते हैं कि कबीर सूता क्या करे, सूता हुई अकाज और ब्रह्मा का आशय खिस्या, सुनत काल की गाज। कि कबीर सूता क्या करे, सूता हुई अकाज, अकाज यानी नुकसान, गाज यानी एक तरीके से गर्जन। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, यार तू सोया हुआ क्या कर रहा है मनुष्य, सूता हुई अकाज, की अज्ञान की निंद्रा में सोते रहने से बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई साहब। सूता हुई अकाज, कि अगर तू सूता सूता क्या कर रहा है, जाग, अगर सूता ही रहा ना, सूता हुई अकाज, अगर तू सूता ही रहा तो क्या हो जाएगा, अकाज यानी नुकसान हो जाएगा भाई साहब, तुझे बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा अगर सोता ही रहा तो सूती हो अकाज, तेरे सोए रहने से अकाज हो जाएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा। और ब्रह्म का आशय खिस्या, सुनत काल की गाज, यानी काल की गर्जना से ब्रह्म का आशय खिस्या, ब्रह्मा का जो आसन है, आशय यानी आसन, वो भी खिसक जाता है, सुनत काल की गाज। अगर काल की गर्जना से ब्रह्मा का आसन भी खिसकने लगता है, तो है कौन सी खेत की मूली कि ब्रह्मा का आसन, आशय यानी आसन, कि जब काल की गर्जना होती है, यमराज जब गर्जना करता है, जब अंत समय आता है, अगर यमराज चाह ले कि इसको टपकाना है, इसको उठाना है, तो ब्रह्मा का जो आसन है ना, वो भी है जो खिसकने लग जाता है, हिलने लग जाता है, वो भी डोलने लग जाता है। तो तू कौन से खेत की मूली है, तो सूता सूता क्या कर रहा है, तू जाग और सोता होइए का, अगर तू सोता ही रहा ऐसे तो तेरा नुकसान हो जाएगा, बहुत बारी तू जिंदगी है जो गंवा देगा। समझ में आ गई। इस बात को हम पढ़ाई के अगर तौर पर जोड़ें तो सोए रहने से कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, सोते रहोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्या हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आपका जो परिणाम है वो खिसक जाएगा, आप जिस चीज़ के सपने देख रहे हो वो चीज़ है जो आपको हासिल नहीं होगी। तो जागिए साहब, किताबों के अंदर लगिए, मामला सेट हो जाएगा। चलिए साहब अगली साखी देखिए, कैसो कही कही कूकिए और ना सोइए असरार, राति दिवस के कूकणा कबहू लगे पुकार। क्या कहते हैं साहब, कैसो कही कही कूकिए ना सोही असरार, और राति दिवस के कूकणों कबहू लगे पुकार। असरार यहाँ कह सकते हैं एक तरीके से असरार का मतलब हठपूर्वक, हठपूर्वक कह सकते हैं, बिल्कुल जिद्दी तरीके से, ठीक है। कूकिए यानी जब करना। तो कैसो कही कही कूके, कबीरदास कहते हैं हे जीव, हे जीव, हे मनुष्य, तो प्रभु का जो नाम है उसे सदा पीड़ित स्वर से पुकारते रहो। कैसो कही कही पुकार ना सोई असरार, कि तुम कैसे भी करके, तुम्हें तकलीफ है, कष्ट है, कुछ भी हो, लेकिन बार बार प्रभु के नाम को क्या हो, पुकारते रहो। कैसो कही कही, केशव के नाम को है जो बार बार पुकारते रहो, इससे क्या होगा, हठपूर्वक सोते न रहो। ना सोइए असरार, कि तुम हठपूर्वक है जो कि पड़े रहें, बस पड़े रहने दो, कुछ नहीं है। तो तुम केशव के नाम को कहीं कहीं कूकी हुई यानी बार बार पुकारते रहो, अपनी जो समस्या है, पीड़ा है, उसे बताते रहो। ना सोइए असरार, यूँ है जो हठपूर्वक सोते नहीं रहो, जिद्दी करके पड़े मत रहो, आलस से करके, जिद्दी करके, हठपूर्वक कैसे भी करके, क्योंकि रात दिवस के कूकणों कबहू लगे पुकार, कि अगर तुम रात दिवस से प्रभु को पुकारते रहे, रात दिवस के कूकणों मतलब कूकणों है याद करते रहे, अगर रात दिन अपनी आर्त पुकार से उस प्रभु को, ईश्वर को याद करते रहे ना, तो कबहू लगे पुकार, कभी ना कभी तो है जो प्रभु तुम्हारी सुनेगा ही सुनेगा। मारवाड़ी में कहे ना आपने, ते तो लागे रहो कद्र कद तो भगवान ताकि सुनसी ही सुनसी। तो भाई बात अटके रहा है, रात दिवस के कूकणों कबहू लगे पुकार, कि अगर तुम रात दिन प्रभु की भक्ति के अंदर, प्रभु के नाम के अंदर, प्रभु का स्मरण करते, अगर लगातार लगे रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कभी ना कभी तो है जो ईश्वर है जो आपकी सुनेगा, और आपकी जो दुख दर्द, आपकी जो पीड़ा है, उनको सबको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो यानी कि यहाँ पर प्रभु को निरंतर जपने और उसमें श्रद्धा रखने, विश्वास रखने
के ऊपर है जो बल दिया गया है, क्योंकि आखिरकार अगर आप श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ स्मरण करते हो किसी चीज़ का, किसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हो, तो आखिरकार वो चीज़ आपको प्राप्त होती है और ईश्वर भी आपकी पुकार है जो सुनता है। ठीक है बात। चलिए साहब, अगली साखी देखिए कि जी ही घटी प्रीति न प्रेम रस, जी ही घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनी रसना नहीं राम, और तेनर इस संसार में उपजी से बेकाम। तो यहाँ पर क्या कहते हैं साहब, जी यानी जिस घटी यानी शरीर में, फुन यानी पुनः, और भय या शय यानी नष्ट हो गए। तो यहाँ पर अर्थ देखिए साहब, जी ही घटी प्रीति न प्रेम रस, पुनि या फुनी रसना नहीं राम। कि कबीरदास साहब कहते हैं कि जिसने, जिस शरीर में ईश्वर भक्ति का प्रेम नहीं चखा, कबीर माफ़ कीजिए, जिस शरीर में न तो प्रीति है न प्रेम रस और न ही जीव्या पर राम नाम है, जी ही घटी, जिस शरीर के अंदर, जिस घट के अंदर न तो प्रीति है न प्रेम रस है और न ही उसकी रचना यानी जीव के ऊपर क्या है, राम का नाम है। जी ही घटी प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम। कि जिस शरीर में, जिस घट के अंदर, जिसके दिल में, जिसके हृदय में न तो प्रीति है न प्रेम रस है और न ही उसकी जीवा पर, उसके जुबान पर क्या, राम का नाम है, ते नर वो मनुष्य इस संसार में उपजी शय काम, वो मनुष्य इस संसार में क्या, व्यर्थ उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसके मन में प्रेम, सौहार्दपूर्ण भाव, किसी के प्रति आत्मीयता और अपनी जुबान के ऊपर राम का नाम नहीं है, यानी कि मीठा नहीं बोलता, राम का नाम नहीं है, प्रभु का नाम नहीं है, वो मनुष्य क्या, ते नर वो मनुष्य इस संसार में, संसार सागर के अंदर उपजी से बेकाम, वो इस संसार के अंदर जो उत्पन्न हुआ, मतलब उसका पैदा होना ही बेकार है, उत्पन्न होकर क्या ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, जिंदगी का जो सार है उसको नहीं समझ पाते हैं। यानी कि यहाँ पर कबीर साहब ये कहना चाहते हैं कि प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन क्या है, व्यर्थ है साहब। मतलब जीवन के अंदर आपके कोई उद्देश्य नहीं है आपके समक्ष, आप उद्देश्यहीन अगर जीवन जी रहे हैं तो आपका जीना बेकार है, इस धरती पर एक बोझ के समान हो। आगे बात समझे कि जी ही घटी, जिस घट के अंदर, जिस हृदय में प्रेम रस नहीं है उसका, और जीव के ऊपर राम का नाम नहीं है, मीठा नहीं बोलता, उस वो नर जो इस संसार में क्या है, एक तरीके से उसका उत्पन्न होना ही बेकार है, पैदा होना ही बेकार है। अर्थात प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। उम्मीद करता हूँ ये साखियाँ आपको अच्छी लगी होगी, अर्थ भी समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे सुमिरन के अंक को कंप्लीट ही हम कर दें, सारी साखियों एक साथ। लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों को जरूर शेयर किया करें, फेसबुक व्हाट्सअप भी स्टेटस वगैरह भी लगाया करें, क्योंकि निःशुल्क रूप से आपको पता है ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। तो जितने ज़्यादा साथियों को आप शेयर करेंगे, जोड़ेंगे, बताएंगे चैनल के विषय में, उतना ही ज़्यादा साथियों की मदद हो पाएगी। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4800 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पढ़ाई से संबंधित आपकी अगर कोई समस्या है तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, ध्यान में रखना, ये क्या है, यूट्यूब चैनल आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर मोटिवेशनल वीडियो डालता हूं मैं। पढ़ाई संबंधित किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या आपको समस्याएं, जो भी समस्याएं आपकी, उनके निस्तारण हेतु मैं वहाँ पर वीडियो डालता रहता हूं। तो आप आदि की आवाज़ को भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो से समझ सकते हैं किस प्रकार हमें मोटिवेट रहना पढ़ाई के प्रति। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।